कि हम जिस हालात में रहते हैं उस हालात को, उस वातावरण को ऐसा अच्छा पवित्र बनाएं कि जिसके कारण हमारे दिल को सुख और शांति मिले। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, जहाँ कुमति है, जहाँ दुख है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ आपसी तकरार है, ईर्ष्या है, निंदा है, वहाँ आप कभी भी भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। जिन घरों में प्यार प्रेम नहीं है, रामायण में आया है कि जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है, सुमति क्या है? आपस में बहन भाई का, पति पत्नी का, बाप बेटे का, सबका आपस में मेल जोल है, प्यार है, आपस में सुख शांति है घर में, तो हर प्रकार की चीजें वहाँ लाभ ही लाभ है, कोई किसी प्रकार का ना दुख होता है। क्यों? उस घर में कष्ट, बीमारी और दूसरी चीजें ये आ ही नहीं सकती। ये कहाँ आती हैं? ये तो जब आती हैं जब कुमति आ जाती है घर में, जब बुरे विचार आ जाते हैं, एक दूसरे का विश्वास नहीं रहता, आपस में ईर्ष्या हो जाती है, प्यार प्रेम नहीं रहता, कोई किसी पर विश्वास करता ही नहीं है, बाप बेटे पे नहीं करता है, माँ बहू पर नहीं करती है। अब घरों में अशांति का कारण यही है। अब घर का मुखिया जब घर के दूसरे आदमी ठीक नहीं रहते हैं तो वो भी विचलित हो जाता है। एक छोटी सी बात है घरों में रहने वाली, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे समाज में ये आम बात है कि जब घर से बेटी विदा हो जाती है, वो दूसरे घर में जाती है, उस घर की पत्नी होती है। ये बात कहने से पहले मैं एक बात बताऊं कि कई लोगों को एक ख्याल होता है, मैंने कहते हुए सुना है कई लोगों से। क्या कहते हैं? बोले कि सत्संग किसी और की बात थी, कल बताने लगा, कहने लगा कि ये चेतावनी का सत्संग किया उसने, किसी दूसरे की बात मेरे सामने कहने लग रहा था कल। बोला तो कि ब्रह्म का और पार ब्रह्म का सत्संग नहीं किया। ब्रह्म और पार ब्रह्म रहते कहाँ पे हैं? ब्रह्म और पार ब्रह्म को तुम पाओगे कैसे? अरे जिसके मन में शांति नहीं है, घरों में प्यार नहीं है, घर में झगड़ा होता है, और वो कोई पार ब्रह्म की चेतावनी के बिना आदमी कहाँ रूहानी मंडलों में पहुंच जाएगा? चेतावनी जब तक जीव को चेताया नहीं जाता, सोए हुए को जगाया नहीं जाता, भटके हुए को रास्ते पे लाया नहीं जाता, वो कौन से ब्रह्म को जानेगा? जो ये ऐसी बातें ब्रह्म की करने वाले होते हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। मैंने तो उसको कहा तो कुछ भी नहीं, फिर मैं सोचने लग गया कि क्या इसने बात कही, और कौन ये सत्संग करता है? मांग मांग के टुकड़ा खाते हैं, घर घर के भिखारी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन भेख बना लिया लोगों ने, पेशा बना लिया, लूट खाने का एक ढोंग रच लिया, दाढ़ी रख ली, कपड़े रंग लिए और घर घर में जाके भीख मांगने लगे। अपने आप को त्यागी, तपसी और भजनानंदी कहते हैं, और कहते हैं कि मैं वहां पहुंच गया, मैं ये पहुंच गया, मैं अनामी में हूं, मैं प्रकाश को देखता हूं, मैं धुन को सुनता हूं, और कहते हैं घर घर जाके कि मेरा सत्संग करवा ले। सत्संग की जरूरत उसको क्या है प्रचार करने की? किस लिए करवा ले? क्यों करवा ले? खुद उसने सत्संग को जान लिया क्या? अगर तेरे अंदर वो खुशबू है तो तेरे पास अपने आप आ जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता इस बात के बिना। उनके दिल में क्या है कि जिसके मन में जो कामनाएं उठ रही वही काम है, जो उसके दिल में। इन कामनाओं से बचने के लिए महापुरुषों को क्या जरूरत है? हाँ, जिसकी जिम्मेवारी है, जिस प्रकार से ईसा मसीह ने कहा कि आई हैव कम टू द वर्ल्ड टू पिक अप माई शिप्स, कहता है कि मैं तो उन जीवों को लेने के लिए आया हूं जिन पे मेरे निशान लगे हुए हैं, जिनका मुझे हुक्म मिला है। इसका मतलब है कि जितने भी जीव हैं उन संतों के ताल्लुक हैं, वो संत उनको लेके जाएंगे इस संसार से। वो उन जीवों को कल्याण के लिए, चाहे वो उनके पास कैसे भी पहुंचो, अपने आप पहुंच जाएंगे। और जो इस तरह से घर घर में ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, कोई तारा लेके, कोई हारमोनियम लेके बजाना गाना, उनका थोड़े दिन में परिणाम दूसरा ही निकल आता है। तुम देखोगे वो अपनी जेब में भरते हैं या अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो उनमें संत मत या सत्संग की बात कौन सी है? वो तो फिर मांगने खाने का एक जरिया है। फिर तो बहुत से लोग हैं
वो संत मत की लाइन नहीं है, लोगों ने एक पेशा बनाया उसको। तो मैं जो बात कहना चाहता था कि जीव के लिए सबसे जरूरी चीज की चेतावनी है। यथार्थ बात को जानने के लिए चेतावनी पहले चाहिए। अरे एक आदमी शराब पीता है, मांस मच्छी खाता है, चोरी निंदा करता है, दूसरे और बुराइयों में फंसा हुआ है, उन बुराइयों से निजात पाई नहीं है, और उसको जाके हम कह दें कि आजा तेरे को मैं अनामी का भेद बताऊंगा, या तेरे को पार ब्रह्म के लक्षण समझाऊंगा, तेरे को शब्द और धुन की बातें मैं बताऊंगा जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा उसका? कैसे समझ लेगा वो? अरे बिना कोई स्कूल में जाए, कभी उसने मास्टर की डिग्री ले ली क्या किसी ने? बिना पहली पेड़ी पे चढ़े कोई छत के ऊपर जाके खड़ा हो गया क्या? दर्जे वाइज चढ़ा जा सकता है, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाएगा। अगर ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो जरूरी है, और उनमें सबसे जरूरी चीज है कि घर का प्यार, प्रेम और शांति। जिन घरों में प्यार नहीं है, शांति नहीं है, आपस में मेलजोल नहीं है, और उसका कारण है, वो क्यों नहीं है शांति? कि शिक्षा की कमी है। अब सत्संग, ऐसे कितने लोग मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने, तो अगर गौर से कोई सत्संग सुनता है, चित्त दे के सुनता है, उस पर अमल करता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कितने जीवन बदल गए। कितने लोगों ने मुझे कहा कि आपका सत्संग सुन के मैं तो धन्य हो गया। अगर एक भी आदमी ये बात आके कह देता है तो कितने करोड़ों पापों से बच जाते हैं। एक जीव कितने अन्याय और कितने पाप कर सकता है, इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन बात क्या है, हम घरों में रहते हैं, इन माताओं के कारण ये सारी सृष्टि की रचना रचने वाली माता है, इन्होंने सबको पैदा किया है। यही अगर अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार बच्चों में, परिवार में दें तो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। लेकिन ये अगर थोड़ा सा भी इनकी दृष्टि दूसरी हुई तो घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ आप पर ज्यादा निर्भर करता है। आदमी का तो ये है कि वो घर में मुख्य माना जाता है, काम धंधा करता है, परिवार का पालन पोषण। आज तो वो जमाना नहीं रहा, फिर भी मुख्यतः घर के मुखिया का ही ये जिम्मेवारी मानी जाती है कि उनका वो खान पान का, रहन सहन का, घर मकान का, सब चीजों का प्रबंध करेगा। लेकिन माताओं का फर्ज है कि घरों में प्यार, प्रेम, शांति, सबको हंसी खुशी से रखना, अच्छे संस्कार देना। जब उनसे अच्छे संस्कार बच्चों को मिलेंगे तो घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। अगर ये बहू आती है घर में और उसकी सास उसको बेटी नहीं मानती है, उसके साथ नफरत करना शुरू कर देती है, ना उसकी बातें पूछती है, ना अपने दिल की बात बताती है, उससे बात करती है तो भी माथे पर सिलवट डाल के, नाक चढ़ा के बात करती है, चेहरे पे खुशी नहीं लाती, तो बहू भी समझ जाती है कि सास मेरे को अच्छा नहीं समझती। जब उसकी लड़की घर में आती है, जब भी कोई बात जिक्र घर में चलता है, अपनी लड़की को याद करती है, उसकी खूबियां गिनाती है, उसको बार बार याद करती है, और बहू के बारे में दो शब्द नहीं कहती। तो बहू सोचती है कि देखो लड़की से तो इतना प्यार करती है, मुझे कभी ये ठीक ढंग से भी नहीं बोलती। तो बिना कहे भी नफरत और घृणा के बीज बोए जाते हैं। फिर उनमें आपस में जब तकरार होनी जरूरी हो जाती है, वो तकरार जब होती है तो उस औरत का बेटा, बहू का पति, वो उन दोनों के बीच में फंस जाता है। वो ना माँ की बात को इनकार कर सकता है, अगर उससे इनकार करता है तो समझो कि माँ बाप से गया, अगर घरवाली से करता है तो फिर घरवाली उसको छोड़ के चली जाएगी। अब भी वो इस चक्रव्यूह में पड़ने के बाद घरों की सब शांति जाती रहती है। अब वहां जाके हम प्रचार करें कि तू अभ्यास किया कर, नाम का सेवन किया कर, कैसे संभव हो सकता है? तो जरूरी चीज है कि घर में पहले शांति हो। अगर यही माताएं ऐसा करें कि जब उसकी लड़की घर से चली गई, वो किसी दूसरे की घर की बहू है, उसको ये संस्कार दे के भेजे कि अपने घर में प्यार, प्रेम, शांति रखना, नहीं तो गलती तू करेगी और उसके बदले में वो लोग बुरा भला हमें कहेंगे। अगर घर में बहू आती है तो उसको ये समझो कि मेरी बेटी जो गई थी उसकी जगह मेरी बेटी आ गई। अगर उसको तुम प्यार से, प्रेम से
और सच्चे दिल से जब उसको प्यार करोगे तो वही तुम्हें बेटी नहीं, वो दोनों रूप में, बेटी बन के भी, बहू बन के भी, तुम्हारी नौकरानी बन के भी, सेविका बन के भी तुम्हें प्यार देगी, सेवा करेगी, हर प्रकार से सुखी रखेगी। और उनके सुख के कारण तुम्हारे घर के जो आदमी हैं वो भी जब घर में प्यार देखेंगे तो हर चीज में उनको खुशी मिलेगी, तो घर का वातावरण उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो आदमी चाहे कुछ भी कर ले। जिस घर में आपस में प्यार प्रेम नहीं है वहां राक्षस और भूत बासा हो जाता है। जिस घर में आपस में प्यार प्रेम है, शांति है, तो वो आदमी चाहे कुछ भी करो उसकी हर चीज में कामयाबी ही कामयाबी होगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जरूरी चीज क्या हुई, उसके बाद दूसरी बातें सोचो। उसके बाद आती है कि खान पान अच्छा होना चाहिए आदमी का। खान पान में अगर हम शराब कबाब नशे विषयों में पड़ जाते हैं, अब एक शराब को ही मुख्य करके मानते हैं यहाँ पे, वैसे तो और भी बहुत सी नशीले पदार्थ हैं, लेकिन उन नशीले पदार्थों से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं जितना कि शराब से है, या इसको मुख्य करके मानते हैं। वैसे नशा तो सब बुरा है, कोई भी नशा हो इंसान के दिमाग को खराब कर देता है, सेहत को बर्बाद करता है, पैसे की बर्बादी करता है, इंसान को दूसरे लोगों की नज़रों से भी गिरा देता है। लेकिन ये चीज़ तो ऐसी है शराब, जो इसका सेवन करता है, सेवन करने के बाद में ये अपने आप जाहिर हो जाता है, उसकी नज़र में सारे रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, अपना काम बिगाड़ता है वो। शराब पीने से धन की बर्बादी होगी, सेहत उसकी खराब होगी, समाज में उसकी निंदा होगी हर तरफ से, घर परिवार में देखेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। शराब पीने के बाद वो घर वालों से कैसा व्यवहार करेगा, हम ये हमारे जीवन में आम कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं, उनको देखते हैं। वो चाहे कितनी भी अच्छी बातें बताता है, कितनी भी चाहे वो गुड बात करे, लेकिन कहेंगे उसकी बात में कोई तत्व नहीं है, कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो उनके घरों में प्यार प्रेम और शांति कहाँ रहेगी। ये रोजाना की बातें हैं, कितनी लड़कियां मेरे पास आती हैं, रोती हैं बेचारी, और वो कहती हैं कि मुझे घर से निकाल दिया, बच्चों को भी घर से निकाल दिया, जमीन थी वो बेच दी, शराब पीता है, गालियां देता है, कभी पिट के आता है, कभी गंदी नालियों में से उसको उठा के लेके आते हैं, पता नहीं कितने दिन जिएगा, सब बर्बादी कर देता है इंसान। क्या मिला? अगर इन चीज़ों को नहीं बताया गया, इन बुराइयों से नहीं छुटाया गया, तो क्या काम आएंगी ब्रह्म की बातें, क्या काम आएंगी आपको ये वो जो रूहानी मंजिलों की बात। किस शब्द को आप पहचानोगे और किस चीज़ का ध्यान करोगे। जब इंसान के दिल में दर्द होता है, उसको तुम कितना पढ़ाओ, उसके लिए वो पढ़ाना, सिखाना, लिखाना, शिक्षा और ये प्रचार और उपदेश सब का सब उसके लिए बेकार साबित होता है। क्यों होता है? कि जो जिसके दिल में भावना होती है, दिक्कत होती है, उसका मन उसी में लगा रहता है। लेकिन है भावनाओं पर, अपनी भावनाओं को अगर हम अच्छी बना लेते हैं, सही बना लेते हैं, तो उसी से सच्ची भक्ति भी वही है। जब हमारे दिल में ये बात बैठ जाती है, उसी का चिंतन होता है, उसी का सुमरण होता है, उसी की याद होती है। नाम है क्या? अभ्यास है क्या? अभ्यास है क्या? अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो अच्छा भला चंगा हूँ, शराब नहीं पीता, मांस मछली अंडे नहीं खाता, किसी का बुरा नहीं करता, चोरी नहीं करता, निंदा बुराई नहीं करता, मुझे सत्संग में जाने की जरूरत क्या है? सत्संग में क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं। सत्संग में ये चीज़ बताते हैं, वो चीज़ें मैं करता ही नहीं हूँ, फिर मुझे सत्संग से क्या लाभ होगा, क्यों जाऊँ मैं? लेकिन ये नहीं सोचते कि सत्संग में जाने के बाद इससे ये तो बात अच्छी है कि जो इन चीज़ों में नहीं पड़ा है या इन चीज़ों से बचा हुआ है, लेकिन सत्संग का जो खास महत्व है वो अब भी समझ में नहीं आया। अरे घर में अगर तुमने घर अच्छा मकान बना लिया, चाहे महल बना लिया, कितने अच्छे उसके फर्श बनवाए, कितने रंग रोगन उसकी दीवारें लगवाई, क्या उसमें झाड़ू नहीं निकालते क्या? अरे झाड़ू जब तक नहीं निकालोगे तब तक उसमें गंदगी जमा हो जाएगी और उसकी जो चमक है, जो सुंदरता है, वो नहीं रहेगी। सत्संग ऐसी चीज है कि जीव के मन पर पड़ने वाली चीज़ों की रोजाना जो
ये पुनरावृत्ति होती है, जो उपदेश की ठोक लगती है उन पर, वो क्या करती है कि उन चीज़ों को उड़ा देती है, बहा देती है। हमें अपना स्वभाव कैसा है, जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि भाई ऐसा स्वभाव हमें रखना चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप का कैसा, छाछ को कहते हैं कि वो सार सार को तो गह लेता है, थोथे को उड़ा देता है आगे। अगर हमें जहां भी कहीं भी अच्छी चीजें मिलती हैं उस सार को तो ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहाँ, जब हमारा ये भाव होगा ग्रहण करने का तभी ग्रहण करेंगे। अगर हमारा भाव बना रहता है, चाहे हम सत्संग में भी नहीं जाएंगे तो भी, अगर हमने विचार किया है तो भी हमारी ये याद बनी रहेगी कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो ये मत सोचो कि मैंने नहीं किया, इसका मतलब है तुम करते रहे हो। सो मान लिया अभ्यास करते हो नाम का, सुमन करते हो, मेडिटेशन या ध्यान में आप बैठते हो, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हो, अंदर में जब जाके ठहरते हो, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन किस चीज से एकाग्र होती है वो? ख्याल से। ख्याल किस में लगाते हो? सतगुरु में। सतगुरु ने हमें वो भेद दिया है, वो रास्ता बताया है, और उन्हीं के बताए अनुसार हम अपने ख्यालात को एक बिंदु पर कायम करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। जब तक वो एकाग्रता नहीं होती, हमें अंदर में भी ना तो रस आता है, ना ही हमें प्रकाश दिखाई देता है, और ना ही कोई शब्द धुन सुनाई देती है। टाइम जरूर लगता है, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा भाव है तो वो सारा का सारा समय हमारा अभ्यास में ही गुजरता है। किस प्रकार से कि एक गुरु के दो शिष्य थे, दो शिष्य थे, बड़ी सेवा करते थे। तो सेवा करते करते एक बार कहीं बाहर जाना हुआ, किसी दूसरे जगह पर सत्संग था, तो वहां से संदेश आया कि आप आओ, आप नहीं आओ तो आपके शिष्यों को भेजो। वो कहने लगे भाई आप चले जाओ दोनों। कहने लगे जी हम अगर दोनों गए तो आप अकेले रह जाओगी, सेवा कौन करेगा? वो बहुत सेवा करते थे। गुरु की सेवा क्या होती है? वो सब कुछ ही करते थे, पैर दबाना, कपड़े धोने, खाना बनाना, खाना खिलाना, और जो भी छोटे मोटे काम जितने भी सेवा के थे वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। तो उन दोनों में से गुरु ने कहा कि एक को भेज दिया गया वहाँ। जब एक को वहाँ भेज दिया गया, एक पूरा दिन सेवा करता रहा, अब दो का काम एक पर आ गया। उसने दिल से बड़ी सेवा की, क्योंकि उसने पैर भी उसको दबाने थे, खाना भी उसने बनाना था, कपड़े भी उसने धोने थे, स्नान भी उसने करवाना था, झाड़ू पोछा भी उसने उस स्थान पे उसने करना था, बिस्तर भी उसने बदलने थे, खाट को बाहर अंदर निकालना भी उसने था, गुरु को जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती वो भी उसको देनी थी, और उसने हर प्रकार से वो दोनों की सेवा अकेले ने की। लेकिन जो एक दूसरा जो चला गया था, वो वहाँ जाने के बाद सोचता रहा कि पता नहीं मैं होता था तो हम दोनों मिलके गुरु की सेवा कर लेते थे, पता भी नहीं लगता था। आज वो अकेला है, पता नहीं गुरु को कैसा खाना दिया होगा, कैसा उसने खाना बनाया होगा, कैसे उसने सफाई की होगी, पता नहीं उसने ये काम किया होगा नहीं किया होगा। वो ख्याल से वहीं जुड़ा रहा। जब वो 2 दिन के बाद वापिस आया, दूसरे दिन जब वापिस आया तो कहने लगा, दोनों को देख के गुरु कहने लगा भाई तुमने कल मेरी बड़ी सेवा की। उसने कहा गुरुजी मैं नहीं था, मैं तो बाहर गया हुआ था, इसने की थी सेवा। बोले भाई तूने बड़ी सेवा की। वो दूसरा भी कहने लगा जी मैं था, ये नहीं था, ये तो गया हुआ था। बोला भाई इसने बड़ी सेवा की। बोले जी आप क्या कह रहे हो? हम तो सोचते थे कि अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो, आपको याद नहीं है। बोला मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। तूने जो सेवा की, तू तो एक मजबूरी सोच के सेवा करता था कि 2 का काम सोच के तूने किया है। लेकिन ये जो वहां गया हुआ था, वहां गया हुआ भी इसकी भावना यहाँ पे थी। ये हर पल यही सोचता रहा कि पता नहीं इसने ये किया होगा या नहीं किया होगा, पानी दिया होगा नहीं दिया होगा, खाना दिया होगा नहीं दिया होगा। अब सोने का टाइम हो गया, अब बस बिस्तर बिछाने का समय हो गया। ये तो पल पल जो है सेवा में हाजिर रहा है, दूर कहाँ था। इसलिए प्रेमियों, जिसकी भावना जो होती है ना, भावना जहाँ पे ठहर जाती है, हम कहाँ पे धोखा खाते हैं? जब हम सोचते हैं कोई देखता नहीं है, जब हम सोचते हैं गुरु को क्या पता है,
जब हम सोच लेते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूं, सबसे बड़े अज्ञानी की भूल है ये हमारा अभिमान बोलता है। कोई कहता है मैं तो मानता ही नहीं, क्या गुरु होता है, क्या साधु होता है, क्या संत। अरे तू मानता तो है, लेकिन किसको मानता? तू किसी पत्थर को मानता होगा। जो जिंदा गुरु को नहीं मानता है ना, वो किसी पत्थर पानी को पूछता मिलेगा। वो तो जो नीचे की भक्ति है, जो काल की भक्ति है, वो करता होगा। संतों की भक्ति तो किसी भागी जीव को मिलती है। संत तो जिंदा परमात्मा होते हैं। दो ही रूप हैं परमात्मा के या मालिक के। जिंदा रूप में अगर परमात्मा है तो गुरु के रूप में है, और गुप्त रूप में है तो वो सब में व्याप्त है। जो सब में व्याप्त को जानना चाहता है वो गुरु के रूप को देख ले। गुरु सरगुण रूप है हमारे सामने। सरगुण रूप की जब तक भक्ति नहीं करते, सरगुण रूप को जब तक आप नहीं जान जाते, तब तक निर्गुण में जा ही नहीं सकते। क्योंकि बिना रास्ते के कहां जाओगे?